नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। आज अपने देश से दूर विदेश में हूँ, अमेरिका में हूँ और वहाँ से आप सभी से बात कर रही हूँ। इसीलिए थोड़ा सा आपसे बात करने में, आपसे मिलने में, आपको संगीत की शक्तियों के बारे में वीडियो आगे बढ़ाने में मुझे कुछ देरी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए हम संगीत की शक्तियों की ओर फिर चलते हैं और कैसे कैसे संगीत की इन शक्तियों के प्रमाण हम सबको मिलते हैं, आज हम इस पर विचार करते हैं। आपने सुना होगा तानसेन के बारे में, बैजू बावरा के बारे में, जो अकबर के शासन के समय पे हुए थे। मैं आज कुछ उनकी शक्तियों का वर्णन करना चाहूँगी, उस समय की शक्तियों का कुछ देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक रूप से भी कुछ प्रमाण यदि हमको मिलते हैं तो वो क्या रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपने सुना होगा कि तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे। बैजू बावरा भरी दोपहरी में जब सूर्य अपनी पूरी चमक देकर तपती दोपहरी रहती है, उस समय मेघ मल्हार जब राग गाते थे तो बादल बरस जाते थे। कहते हैं तानसेन ने जब गीत राग छेड़ा, किसी एक राग के सुर को छेड़ा, स्वर लगाए, तान लगाई तो हिरण आ जाते थे। फिर दूसरे वाले को चुनौती मिलती थी कि अब हिरण को भगा दो, यहाँ से वापस कर दो जहाँ से आए थे। तो दूसरा गायक जो है, अधिकतर वो बैजू बावरा ही थे, अपने सुरों से, अपने राग से, अपने संगीत से उन हिरणों को वापस जंगल में भेज देते थे। ऐसे ही भंवरा गीत सुनकर आता है, फूल पर बैठता है, फूल की कलियां बंद हो जाती हैं, वाह वाह होती है। फिर दूसरा संगीतकार फिर अपने सुर छेड़ता है, कमल की फूल की कलियां फिर खिल उठती हैं, भंवरा वापस चला जाता है ना एक संगीत की शक्ति का ये उदाहरण। और ये शक्तियाँ इतिहास में दर्ज है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हमारे इतिहास में दर्ज है, संगीत विशारद में भी दी गई है। संगीत की शक्तियों के बारे में यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिलेगी। संगीत की अधिकतर जो ऐतिहासिक किताबें हैं उनमें भी ये जो है प्रसंग आपको मिलेगा कि एक बार अकबर के दरबार में माघ नाम के लोग कवि थे। उन पर अकबर को कुछ गुस्सा आ गया। बस उन्होंने कह दिया दूसरे दिन इनका सर पागल हाथी के से कुचलवा दिया जाए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। सभी दरबारी समझ रहे थे कि इनकी गलती नहीं है, लेकिन अब अकबर था भाई, है ना। जब बादशाह कह रहा है कि सर कुचलवाना है तो कुचलवा दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन अपने सर आफत मोल ले। तो कुछ दरबारियों ने गुप्त सभा की, क्या विचार किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए, इस पर बात चलती रही। आखिर में तय हुआ कि हम तानसेन की शरण में जाते हैं, कोई उपाय वो निकालें। और कहते हैं कि दूसरे दिन माघ कवि को वहाँ बिठाया गया और उस पागल हाथी को, उस मदमस्त हाथी को छोड़ा गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो ध्रुपद की ताल की तरंगणियां, कहते हैं, तानसेन ने शुरू की। उस तबले पर वो जो तरंगणी ताल की शुरू हुई, वो जो तरंगे शुरू हुई, वो ऐसी थी कुछ कि जो हाथी अपना पैर बढ़ा के मारने को चला था वो वहीं नाचने लगा। और तब तक नाचता रहा जब तक संगीत की लहरी बंद नहीं हुई। और इसी बीच लोगों ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हुआ। अकबर को भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, हाथी नाचने कैसे लगा। फिर कुछ विश्वास पात्र लोग उसके पास गए, सारी घटना बताई, तब अकबर ने उन्हें माफ किया। ये घटना बताती है कि कैसी भी परिस्थितियों में
संगीत की शक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ऐसी ही शक्तियों का प्रयोग अभी तक हम इतिहास में दर्ज था, सुनते आए थे। कोई कहता कि उदंतियाँ हैं, सच नहीं है, लेकिन कुछ मैंने सच्चाई आपको पिछले वीडियो में बताई थी, और कुछ मैं आज वैज्ञानिक चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ जो बाद के वर्षों में संगीत की शक्ति को पता लगाने के लिए, इसको प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए की गई। विदेश में एक स्त्री ने, एक औरत ने दूरदर्शन से कहा कि मैं अपने गाने से कांच के गिलासों को तोड़ सकती हूँ। दूरदर्शन ने एक समय दिया उसको कि ठीक है, ऐसा करके दिखाइए। 4 गिलास रखे गए, कमरा बंद किया गया और उसने राग छेड़ा अपना। शायद वो विदेश में था तो संगीत का वही रूप वहाँ पे रहा होगा। पर काफ़ी देर चलने के बाद, काफ़ी देर गाने के बाद कांच तो नहीं टूटे। लेकिन दूसरे दिन दूरदर्शन को बहुत से फ़ोन आए कि उनके घरों में भी उन्होंने अपने गिलास रखे थे सामने, पर उनके घरों के गिलास चटक कर टूट गए। ऐसे 21 घरों से उनके पास सूचना आई। और तब ये सोचा गया, ये माना गया कि दूरदर्शन के कमरे जो होते हैं वो अलग प्रकार से बने होते हैं, इसलिए संगीत वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ सका। पर दूरदर्शन के सामने बैठ के जिन्होंने उस प्रोग्राम को देखा और अपने कांच के गिलास रखे, उनके कांच के गिलास फूट गए थे। तब संगीत की शक्ति को उन्होंने विचार किया कि हाँ, ये मान्य है, शक्ति तो है कुछ। ऐसे ही हमारे देश में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में 2-3 प्रयोग किए गए। एक ये प्रयोग था कि शेर हिंसक प्राणी है, पहले उसकी आँखों को तरफ देखा गया तो जैसे उस हिंसक प्राणी होती है उसकी आंखों में हिंसा पाई गई। कुछ देर बाद, कुछ देर के लिए कोमल गांधार, 7 शुद्ध होते हैं, 5 अशुद्ध स्वर होते हैं, 12 स्वरों से संगीत हमारा हिंदी भारतीय संगीत जो है वो रचा गया है। तो कोमल गांधार एक विशिष्ट शब्द है, वो संगीत के लोग समझ रहे होंगे। तो वो छेड़ा गया, वो राग बजाया गया। और कुछ देर बाद जब उसी शेर को देखा गया तो उसकी आंखों में हिंसा की बजाय जो थी वो उदारता थी, ममता सी थी, थोड़ी सी उसमें एक भाव जो था वो हिंसा का नहीं था, और वो कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगा। ये सिद्ध हुआ। ऐसे ही अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में एक और प्रयोग किया गया, वो वनस्पतियों पर था। कुछ वनस्पति, कुछ समान श्रेणी के पौधे रोपे गए, कुछ को रोज संगीत सुनाया गया और कुछ अपना सामान्य स्थिति में जैसे रहते हैं। तो कुछ दिन बाद जब उन पौधों को देखा गया तो जिन्हें संगीत सुनाया गया वो पौधे उनकी अपेक्षा बहुत अधिक जो है वो जल्दी बढ़े, और उनकी क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें कोई साइंस का शब्द है, मुझे वो परफेक्ट याद नहीं है, पर वो ज़्यादा अच्छे पाए गए। ऐसे ही प्रयोग किए गए, जब गायों को दूध जब देती हैं वो, तो उन्हें संगीत सुनाया गया, वो पहले की अपेक्षा दूध ज़्यादा देने लगी। ये संगीत की शक्ति है जो जान फूंक देती है मरते हुए में भी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो संगीत की शक्ति का प्रयोग, इस संगीत की शक्ति को हम सब अपनाएं जीवन में तनाव से मुक्ति के लिए, जीवन में खुशहाली के लिए, चारों तरफ अपने खुशी का माहौल बनाने के लिए हमें संगीत को साथ रखना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव भरी जिंदगी में यदि हम एक अच्छा संगीत सुने, देखिए बहुत शोर वाला संगीत जो होता है वो तनाव बढ़ाता है, आपको थका देता है। लेकिन जो भारतीय संगीत है, चाहे कैसा भी संगीत हो, आप शास्त्रीय संगीत सुने, आप गज़लें सुने, आप रोमांटिक गीत सुने अपनी पसंद के अनुसार सुने, देखिए जीवन कितना खुशहाल होता है, मानसिक स्थिति कितनी खुश रहती है, आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं। पर एक बहुत खराब बात है कि हम ये भी देखते आए हैं
कि इन संगीत की शक्तियों का दुरुपयोग होता आया है और हो रहा है। चलिए इस पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। आप सब संगीत को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाए, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर एक वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।